तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लास्ट टॉपिक यूनिट 5 का। हैंड रीडर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये यूनिट 5 का है लाइफ स्किल। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। लाइफ स्किल होता क्या है एंड इसे अब एजुकेशनली क्यों ऐड किया गया है, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं 8 मार्क्स के या 3 मार्क्स में कि आप कैसे अपने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी आता है। तो सबसे पहले हमें लाइफ स्किल के लिए समझना पड़ेगा कि लाइफ क्या होता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और एनिमल, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का रहना। ठीक है, लाइफ है एंड स्किल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल एक्सपर्टीज, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए वेल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्किल है। ठीक है, तो लाइफ एंड स्किल्स, लाइफ स्किल्स में क्या ये है। देन हम डेफिनेशन भी देखेंगे। तो लाइफ स्किल 2 काइंड का है। स्किल दोज रिलेटेड टू थिंकिंग, वो स्किल जो कि हम सोचने से डिपेंड करता है, एंड स्किल रिलेटेड टू डीलिंग विथ अदर, एंड वो स्किल जो हम अदर को डील करते हैं। तो जो हम अब सोचने से रिलेटेड होता है उसे थिंकिंग स्किल बोलते हैं, एंड जो डील होता है अदर से उसे सोशल स्किल बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के बनता है साइको सोशल स्किल और एबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री जान लेते हैं लाइफ स्किल का क्या है। 1986 में ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन ऑर्गेनाइज बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया था ओटावा में। ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन, जो कि ओटावा कनाडा में है, ऑर्गेनाइज बाय WHO और ऑर्गेनाइज लाइफ स्किल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ बेटर हेल्थ चॉइस, यानी कि लोगों की स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ चॉइस के लिए लाइफ स्किल को मतलब मीटिंग हेल्ड किया गया था। ठीक है, कनाडा में हेल्थ फॉर ऑल, तो जिसका जो एक स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सबके लिए स्वास्थ्य। तो फिर देन इसका नाम चेंज कर दिया गया 1989 में। तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के लिए एंड लिंक लाइफ स्किल विथ एजुकेशन, और लाइफ स्किल्स को एजुकेशन से लिंक कर दिया गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनता है इसका। अकॉर्डिंग टू WHO, द एबिलिटी ऑफ एडप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO, द एबिलिटी ऑफ एडेप्टिव and positive behavior that enable the individual to deal the effectively with the demand and challenges of our everyday life, यानी कि कैसे हम उसे अपनाते हैं अपने जीवन में विथ अ पॉजिटिव बिहेवियर। हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी सिचुएशन आता है, तो उस चीज़ को हम कैसे इफ़ेक्टिवली हम चैलेंज करते हैं एवरीडे लाइफ को, उसे हम बोला गया है लाइफ स्किल। इफ़ेक्टिव वे से हम उसे चैलेंज करते हैं, इसीलिए उसे लाइफ स्किल बोला जाएगा। तो UNICEF ने भी एक दिया था डेफिनेशन, अ बिहेवियर चेंज और बिहेवियर डेवलपमेंट अप्रोच डिज़ाइन टू एड्रेस अ बैलेंस ऑफ 3 एरिया, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 10 कोर ऑफ लाइफ स्किल हैं, जो 10 WHO ने दिया है लाइफ स्किल है, उसमें से वो है इस प्रकार। पहला तो सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, कॉपिंग विथ स्ट्रेस एंड कॉपिंग विथ इमोशन, यानी कि ये सारे लाइफ स्किल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आपको अपने बारे में क्या पता है। ठीक है, आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत किस में, आपकी वीकनेस किस में, आपका डिज़ायर किस में, आपका डिसलाइक किस में, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो वो हो गया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिज़ायर और डिसलाइक। एम्पैथी यानी कि द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट अ लाइफ इज़ लाइक फॉर अनदर पर्सन, यानी कि ये सोच पाना कि हम जिस सिचुएशन पे हैं वो मतलब हैं या वो हमारी जगह होता तो क्या करता है, एंड उस यानी कि जो किसी की लाइफ पे कुछ बीत रहा है तो वहाँ पर किसी की लाइफ में कुछ अगर सिचुएशन आया है तो वहाँ पर अपने आप को रख के देखना है कि आप अगर उस जगह पर होते तो क्या करते, आप पे क्या बीतता। ठीक है, तो एम्पैथी चीज़ वो होता है। एम्पैथी जो शब्द है ये सिंपैथी से आया। सिंपैथी क्या है, सहानुभूति। सहानुभूति क्या है कि आप लोग आते हैं आपको
सहानुभूति देके चले जाते हैं, लेकिन एम्पैथी और सहानुभूति में अंतर है, वो अब मैं अब बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, मेरे फादर एक्सपायर किए तो बहुत लोग आए गए, है ना। उस टाइम जब जैसे लोगों को पता चला, सब आए एंड सब ने बहुत सहानुभूति दी, इन सिंपैथी दिखाया, बहुत बुरा हुआ, बहुत छोटे बच्चे थे। एंड जैसे हम चुप होते थे, कोई ना कोई आ जाता था, फिर वही कि बहुत गलत हुआ, छोटे बच्चे थे, ये कैसे नहीं होना चाहिए था। एंड वो सिचुएशन में क्या था, हमें और रुला के जा रहे थे, ठीक है। तो एम्पैथी हमारे सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, हम पे क्या बीत रही है एंड आगे हमारे साथ क्या होने होगा, ठीक है। हम लोग क्योंकि हम लोग के सर से जो हम फैमिली है, छत उठ गया, ठीक है, फादर के जाने के बाद। तो क्या किया जाए, तो एम्पैथी वो चीज़ है, ठीक है। बहुत लोग आए और गए, सिंपैथी मतलब सिंपैथी दिखाए, सहानुभूति दिखाए, वो चले गए। लेकिन जैसे मैं डाइट कर रहा हूँ एंड डाइट में आपको मैं एग्जांपल दूँ कि अगर मैं जिस दिन मैं एडमिशन लिया उस दिन में मेरे फादर एक्सपायर किए डाइट में। जब एडमिशन लिया तभी मेरे फादर का एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। देन उसके बाद अब मुझे लगा कि मैं अब डाइट नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो मुझे अपना फैमिली चलाना है एंड उस चीज़ को देखना है, पढ़ाना है, लिखाना है भाइयों को, एंड मुझे अब ये डाइट नहीं करना, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे टीचर हैं, हमारे डाइट की टीचर बहुत अच्छे हैं, उनको पता चला ये बात एंड उन्होंने बोला कि नहीं, हम करवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मेरा बात को सुना, पूरा स्टोरी मेरा सुना एंड उस पर सिंपैथी के साथ मतलब एक सहानुभूति तो दिखाया ही दिखाया, लेकिन उसके साथ उन्होंने मेरा हेल्प किया कि मेरा डाइट का फ़ी मुझे नहीं देना पड़ता है। मेरा डाइट का फ़ी पहले मैम बोली कि हम भर देंगे, लेकिन मैम ने मुझे जो है हमारे टीचर, उन्होंने स्कॉलरशिप दिलवा दिया। और उन मैम का कंचन मैम एंड नीलम मैम है, जिन्हें मैं लाइफ टाइम याद रखूँगा, लाइफ लॉन्ग तक उनके साथ एक कनेक्शन बन गया एंड जिन्होंने मेरा देखा सुना। तो उन्होंने क्या किया, सिंपैथी के साथ, सहानुभूति के साथ साथ मेरा हेल्प किया। उन्होंने उस जगह पर रख के देखा कि हाँ, अगर ये बच्चा इस जगह पे है तो आगे इसके साथ क्या होगा, एंड उन्होंने उस जगह पर रख के देखा, तभी मैं हेल्प किया। तो द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज़ लाइक फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। तो एम्पैथी वो चीज़ है। देन उसके बाद to have a successful relationship with our loved one and society, to a large we need to understand and care about other people need and desire and feeling। यानी कि हमें अगर रिलेशनशिप अच्छा बनाना है अपने लव्ड वन से, लव्ड वंस हैं, तो लव वन एंड सोसाइटी से, समाज से एट लार्ज, तो हमें समझना पड़ेगा, हमें केयर करना पड़ेगा अपने लोगों की ज़रूरतों का, उनकी इच्छाओं का, उनके फीलिंग का, तभी एम्पैथी आ पाएगी। देन दिस उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एबिलिटी टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम पहले एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन मिला हमने उसे एनालाइज कर लिया, एंड एक्सपीरियंस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, एंड उसे हमने ऑब्जेक्टिव मैनर में एक्सपीरियंस किया। एंड क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एंड एसेस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जैसे कि आपको सोचना है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको करेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग का, कि एसीपी के दौरान जब हमारा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे क्लास डिलीवर करना था एंड जो मैं लेसन डिलीवर करने वाला था अर्थ क्यूब था, क्लास 5 का, व्हेन अर्थ शोक, है ना, जब धरती कांपी। तो उसके लिए मैं घर से मॉडल तैयार करके ले गया था, बहुत अच्छा मॉडल, वर्किंग मॉडल तैयार करके ले गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि जो बैटरी था वो मेरा डेड हो गया, एंड मेन जो था मेरे को बैटरी से ही दिखाना था मॉडल के अर्थ क्यूब कैसे आता है एंड क्या होता है, ठीक है। तो मैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वही दिखा था, फिर बोर्ड पे पढ़ा था। लेकिन वहाँ पे पहले मैंने एनालाइज़ किया, जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने उसे एनालाइज़ किया, एंड उसके बाद मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया, क्रिटिकल थिंकिंग वही इसी कहते हैं कि कुछ अलग करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मॉडल बना के ले गया था उस मॉडल को टेबल पर सजा दिया एंड अच्छे से, एंड मैंने उस चीज़ का वीडियो बना लिया, एंड नीचे से एक बच्चे को घुसा के मैंने बस उसे बोला टेबल हिला देना तुम, एंड वो बच्चे ने टेबल हिला दिया, एंड वो ऐसा लग रहा था सच्ची में भूकंप आ गया। एंड जो मॉडल मैंने बनाया था वो उसमें जो मुझे बैटरी से दिखाना था वो उससे दिखा दिया, लेकिन मैंने बस उस चीज़ का ही वीडियो बनाया मॉडल का, ठीक है। एंड फिर उस मॉडल को बना के मैंने उससे मैंने अपने पेन ड्राइव में डाल लिया, पेन ड्राइव से डाल के उसमें जो अर्थ क्यू के बारे में होता है उससे रिलेटेड मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया तुरंत। एंड ये मैंने बस आधे घंटे में किया, क्रिटिकल थिंकिंग इसी को कहते हैं। एंड आधे घंटे में करके तुरंत मैंने उसे
अब मैंने जो स्मार्ट बोर्ड होता है वहाँ पर दिखा दिया, एंड हमारे सुपरवाइजर मैम आई, जब उन्हें ना देखा वो चीज़ को तो अच्छे कमेंट दे गए, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमने हटकर जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ाने का उससे हटकर कुछ नया किया हमने। मतलब डिजिटल जो अप्रोच है, हर क्लास में हर रूम को डिजिटल बनाया जा रहा है, डिजिटल बनाया जा रहा है, तो हमने डिजिटल चीज़ को यूज़ किया। तो वो वहाँ पे मेरा क्रिटिकल थिंकिंग किया, एंड उसके साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग यहीं पे कवर हो जाएगा कि मैंने पहले एनालाइज़ किया, वो हमारा क्रिटिकल हो गया, ठीक है। अब उस पर मैंने कैसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, ठीक है। जैसे मैंने उस बच्चे को टेबल पर सजा के एंड उस बच्चे से बोला कि नीचे से हिला देना, एंड लगेगा भूकंप आ गया, वो सब कुछ उस पर था वो गिर गया। तो क्रिएटिव थिंकिंग यहीं से आता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग is a noble way of seeing or doing things। तो नोबल वे एक तरीका दैट जनरेट न्यू आइडिया, जो कि एक नया आइडिया जनरेट करता है, हैज़ अ शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, जो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव होता है, कंसाइव समथिंग एंड न्यू विल अनदर आइडियाज़, एंड नया कुछ बनाते हैं, कुछ अनदर आइडिया बनाते हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे। देन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग हेल्प अस टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड अबाउट आवर लाइफ। यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमारी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें दो राह मिल जाता है। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था, द रोड हैड नॉट टेकन, ठीक है, दो रोड होता है, उसमें उसे रोड देखना पड़ता है, चूज़ करने का मौका मिलता है। क्लास 9 में है, द रोड हैड नॉट टेकन, तो वहाँ पर वो सोच में पड़ता है, डिसीजन मेकिंग में रहता है कि सोचता है कि मैं इस रास्ते पे जाऊँ, तो वो क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग, एंड वो एक रास्ते पर चला जाता है, तो डिसीजन ले लेता है कि हाँ मुझे इस रास्ते पर जाना है, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में भी 10th आफ्टर 12th आपको आगे ग्रेजुएशन करना है, या फैमिली को संभालना है, या क्या करना है, तो बहुत सारे राह मिल जाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है ना। तो पहले आप सोचते हैं, फिर उस पर एक आप उसे तय कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग एक लाइफ स्किल है। तो डिसीजन मेकिंग हेल्प अस टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट आवर लाइफ, हमारे जीवन के बारे में। इट कैन टीच पीपल हाउ टू एक्टिवली मेक डिसीजन। हमें लोगों को सिखाता है कि कैसे डिसीजन लिया जाए एक्टिवली, यानी कि हम सोच में नहीं पड़ रह जाए कि अकेले ये लूँ या ना लूँ, असमंजस में डिसीजन ले लें, एंड व्हाट इफेक्ट दिस डिफरेंट डिसीजन आर लाइकली टू बी हैव, ठीक है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एबिलिटी टू डील कंस्ट्रक्टिवली विथ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, यानी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे कंस्ट्रक्टिवली कैसे फेस करें, क्योंकि एक आप सिंगल नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड उसे कोई है कि जो उसे इफेक्टिव वे में सुलझा लेता है, एंड कोई नहीं सुलझा पाता, उसी में फंसा रहता है, एंड डिप्रेस होके फिर क्या सुसाइड कर लेता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा लाइफ स्किल है जो कि बहुत ही जो ये है क्रिटिकल जो चीज़ है, जो सुसाइड है, डिप्रेशन में बचे जाते हैं, उससे बचाता है। इसलिए लाइफ स्किल को एजुकेशनल फील्ड में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट था एंड इम्पॉर्टेंट है भी, जो लाया गया। तो एबिलिटी टू डील कंस्ट्रक्टिवली विथ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। देन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, ठीक है। हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, ठीक है, एंड बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। वर्बली यानी कि बोल कर, चाहे नॉन वर्बली यानी कि इशारों में या कुछ ऐसा करके, सो दैट आवर आइडिया और इफेक्टिव ट्रांसमिटेड टू अदर। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। सेंडर वो हुआ जैसे मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, मैं आपको इस पढ़ा रहा हूँ लाइफ स्किल, तो मैं सेंडर हो गया, एंड आप रिसीवर ले रहे हैं। एंड इससे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप मेरे को फीडबैक देंगे, जो आप देते नहीं है मेरे को, तो आप फीडबैक देंगे, तो जिससे मुझे लगेगा हाँ हमारे बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। एक ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिंगल वे नहीं है, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली, सो दैट आवर आइडिया आर इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड टू अदर, कि जो हमारा आइडिया है इफेक्टिवली दूसरे तक ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। देन एक टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चंस आया था प्री बोर्ड में कि आप लाइफ स्किल क्या है, एंड आप अपने बच्चों के अंदर कौन से 3 लाइफ स्किल जनरेट करना चाहेंगे। तो एक तो ये जो है लाइफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप एक एज अ टीचर हम अपने बच्चों में जनरेट करना चाहेंगे, डेवलप करना चाहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, help us to establish a rapport with people whom are interact with, ठीक है।
एक सपोर्ट देना, इट इज़ include being able to make keep a friendly relationship, maintain good relation with family member, and also being able to end relationship constructively। यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो आ गया कि हमारे दोस्तों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ठीक है, हमारे फैमिली के साथ कैसा है, हमारे दोस्तों के साथ कैसा है, हमारे सोसाइटी के साथ क्या है, पड़ोसी के साथ कैसा है। एंड इसमें दुश्मनी का भी रिलेशनशिप आ सकता है, एनिमी का। लेकिन एनिमी वाला जो होता है वो हमें अच्छा नहीं देता, उससे हम अच्छा फील नहीं कर सकते, हमेशा टेंशन का माहौल रहेगा, स्ट्रेस पैदा होगा। इसीलिए गुड जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, एंड उससे हम क्या स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जो भी लाइफ में हो रहा है उसे इन्जॉय करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ और है कि हम एक नो शब्द होता है, नो बहुत चीज़ है कि ना भी कहना एक अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है कि एंड द रिलेशनशिप कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि किसी भी रिलेशनशिप को एंड भी करना है तो ऐसे तरीके से किया जाए कि वो सामने वाले पे और आप पे कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। देन कॉपिंग विथ स्ट्रेस क्या है, यानी कि अब जो आप टेंशन जो है कि किसी को टेंशन आप अकेले नहीं, जिसको आपको टेंशन है, हर किसी को टेंशन मिलता है, एंड है लाइफ में कोई ना कोई अपने तरीके से सब फेस कर रहे हैं। तो टेंशन में क्या है, मीन्स रिकग्नाइज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हम जो टेंशन है उसका सोर्स जान सके कि कहाँ से वो टेंशन आ रहा है इन आवर लाइफ, रिकग्नाइज हाउ दिस इफेक्ट अस, और हम ये भी पहचाना कि ये हमारे लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड दैट हेल्प अस कंट्रोल आवर लेवल ऑफ स्ट्रेस। एंड जिसे अगर ये हम पहचान जाएंगे तो हम अपने जो चीज़ है स्ट्रेस है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, एंड बाय चेंजिंग आवर इन्वायरमेंट को चेंज करके, लाइफ स्टाइल को चेंज करके, एंड लर्निंग हाउ टू रिलैक्स, एंड ये भी सीखिए कि कैसे रिलैक्स किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, देन उसके बाद कॉपिंग विथ इमोशन, ठीक है। ये क्या है, मीन्स इन्वॉल्विंग रिकोगनाइज इमोशन विथ अस एंड अदर, बीइंग अवेयर हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एंड बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू इमोशन अप्रोप्रिएटली, यानी कि इमोशंस हम कैसे अपने इमोशन को देखो, जो इमोशन हमारा खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, एंड और भी बहुत चीज़ें हो सकती है जिसे हम अपने सामने वाले को दिखा सकते हैं। तो मीन्स इन्वॉल्विंग रिकोगनाइजिंग इमोशन विथ इन अस एंड अदर, बीइंग अवेयर ऑफ हाउ इमोशन इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर, एंड एबल टू रिस्पॉन्ड टू इमोशन अप्रोप्रिएटली। तो ये जो मेन थे 10 लाइफ स्किल थे, कोर लाइफ स्किल, ठीक है। तो इनको यूज़ करके आप एग्ज़ाम में आना है ये क्वेश्चन, ये भी जैसे कि प्री फाइनल में आया था कि आप अपने बच्चों के अंदर कैसे, स्टूडेंट के अंदर कैसे कौन से 3 लाइफ स्किल को डेवलप करना चाहेंगे। तो आपको अगर 10 ये लाइफ स्किल आपको इनका सब पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो ये लाइफ स्किल्स के हैं। देन अगर एक लाइफ स्किल डिफाइन करें एक वर्ड में, तो लाइफ स्किल डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि पूरे जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। दैट हेल्प इंडिविजुअल टू ग्रो एंड मैच्योर, जो कि इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को हेल्प करता है बढ़ने में और मैच्योर होने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, एंड आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये यूनिट 5 यहीं पे ख़त्म होता है, एंड इसके सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उनके सबके वीडियो भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यूनिट हमारा जो होने वाला है, यूनिट 4 होने वाला है या 3 होने वाला है, जिस पर मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो अब इतना चीज़ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एंड वीडियो को देखें, एंड फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि अभी लाइफ स्किल हमने पढ़ा, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो मैं अपना सुधार पाऊँगा अगर आप फीडबैक देंगे तो। धन्यवाद।